Lesson 2, 11th class. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से भयभीत नहीं होंगे यदि हम सब साथ साथ हों. समरी ऑफ द लेसन. लेखक ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ संसार के चारों ओर समुद्री यात्रा करने का निर्णय लिया. वह एक 37 वर्षीय व्यापारी था. उसका बेटा जोनाथन 6 वर्ष, बेटी सुजैन 7 वर्ष की थी. अपने फुर्सत के समय में समुद्री यात्रा के कौशल को निखारते हुए उन्होंने अपने आप को इस यात्रा के लिए तैयार किया. उनकी यात्रा का पहला भाग बिना किसी बाधा के गुजर गया. अपनी यात्रा में उन्होंने 2 नाविकों, अमरीकी लैरी विजन व स्विट्जरलैंड निवासी हान सोलगर की मदद के लिए अपने साथ लिया. उनको दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा के दौरान उनकी मदद करनी थी. केप टाउन को छोड़ने के बाद उनकी तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा. 15 मीटर ऊंची उठती लहरों ने उनको चिंता में डाल दिया. 15 दिसंबर को वे केप टाउन से 3,500 किलोमीटर की दूरी पर थे. यद्यपि मौसम में कोई सुधार नहीं था. फिर उन्होंने क्रिसमस को प्रसन्नतापूर्वक मनाया. मौसम और ख़राब हो गया. उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए सारी तैयारी कर ली. उन्होंने तूफ़ान में काम आने वाले पाल को गिरा दिया. नाव के दुम्बाल के आर पार भारी रस्सी का फंदा डाल दिया. जलरोधी कपड़े व जीवन रक्षक जैकेट पहनी. अत्यधिक विशालकाय लहर उनके जहाज़ से टकराई. जहाज़ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. लेखक की पसलियाँ और दांत टूट गए. उनकी बेटी भी बुरी तरह से घायल हो गई. वे बहुत ही खतरनाक स्थिति में थे. उन्होंने सोचा कि उनका अंत अब निकट था. मौत को सामने देखकर भी लेखक
व उसका परिवार शांत था। उनके 6 वर्षीय बेटे ने कहा कि वे मरने से नहीं डरते यदि वे साथ साथ हों। उसकी बेटी अपनी चोट के बारे में अपने पिता को बताकर उनकी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती। इन सभी बातों ने लेखक को और साहसी बना दिया। जो कुछ भी उनके साथ था उसकी मदद से उनकी समुद्र के साथ लड़ने का फैसला किया। अंत में साहस व दृढ़ता की जीत हुई और उनको समुद्र में एक छोटा द्वीप मिल गया। This lesson teaches us that we should not leave the courage in the misfortune. We will face the hardest of the problems, hardest of the difficulties peacefully with the patience. Then there will God give any of the support us. We have to go on the path of the honesty, truth, non-violence and justice, and avoid the bad habits like dishonesty, untruth, injustice and other vices. We have to keep the good habits like courage, diligence and intelligence, like the lesson we are not afraid to die if we can all together. When all are together, then the fear has become less.